जंगल राज के बारे में बोल रहे हैं कि 2005 तक जंगल राज था, जी। वो तो था ही। अभी जंगल राज और अफसर राज दोनों है, जी। हत्याएं हो ही रही है, कलम से भ्रष्टाचारी अफसर पदाधिकारी लूट ही रहे हैं के लोगों को। हर मामले में डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है, सिर्फ सरकारी पैसे का बंदरबांट हो रहा है। बिहार में आज अगर नीतीश कुमार है तो, और जो भी काम हो रहा है, जो भी बर्बादी हो रही है, उसके जिम्मेदार बीजेपी भी है, जिस तरह से नीतीश कुमार है। अब जब जनस्वराज यहाँ आ गया है तो एक डर सा छाया हुआ है, और उसी डर के तहत 22वीं विधानसभा में उनको आना पड़ा। इससे पहले कभी वो 22वीं विधानसभा में अवतार पार्टी नहीं कर रहे थे, बल्कि पटना में अवतार पार्टी कर रहे हैं, हमेशा किए हैं। 2005 के बाद अफसर राज हो गया है। पहले बंदूक की नोक पर छिनताई होता था, आजकल पेन के और कलम के नोक पर पैसा वसूली हो रहा है। वो तो मजबूरी में यहाँ पर लोग लालू के डर से बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बीजेपी के डर से लालू को वोट कर रहे हैं। एक तबका जो खास करके अल्पसंख्यक है, जो बीजेपी को डर से लालू को वोट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस जंगल राज से बचना चाहते हैं, उस गुंडा राज से बचना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। शांत किशोर जी तो हमेशा बोलते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी अपने विभाग का मंत्री का और मंत्री जो भी मंत्री हैं और विभाग का नाम वो बता दे, तो हम आज से ये पार्टी वापस कर लेंगे, अपना जो भी काम कर रहे हैं हम इसको वापस कर लेंगे, उनके समर्थन में आ जाएंगे। बता दे नीतीश कुमार जी। किसान जी पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, और गांव-गांव घूम करके अच्छे लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत ये पार्टी चल रही है, पार्टी बनी है। और सभी लोगों के साथ मिलकर के, अच्छे लोगों के साथ मिलकर के पार्टी बनेगी, और हम लोग 243 सीट में लड़ेंगे, और जिसमें 22वीं भी एक विधानसभा है, और हम लोग यकीनन सरकार बनाएंगे। The new healthy Colleen, let's face the periods. Colleen, innovated for women's health. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर। इस वक्त हम 22वीं विधानसभा क्षेत्र के सल्तावन में मेरी मौजूदगी है, और हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी मोहम्मद शाहनवाज आलम जी है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार ये भावी विधायक प्रत्याशी है, इनकी मुख्य एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने की, और साथ ही विधानसभा की चुनाव है। सभी पार्टी बिहार के विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टी तरह तरह के एजेंडे लाते हैं, और तरह तरह के इफ्तारी पार्टी का आयोजन करते हैं, और जनताओं के बीच उभरते हैं। हम विधायक प्रत्याशी से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार इनकी क्या भूमिका रहेगी चुनाव लड़ने की। सर, पहले हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और आपके दर्शकों का भी स्वागत जी। इस बार विधानसभा चुनाव है, जनस्वराज पार्टी के आप भावी उम्मीदवार है, क्या आपकी एजेंडा रहेगी चुनाव लड़ने की? देखिए, बिहार में पिछले 35 साल से 2 पार्टी की सरकार रही है जनरली। 1990 से लेके 2005 तक जंगल राज था। तब लोग 22वीं से पूर्णिया बाइक लेकर नहीं जाते थे, 22वीं में बाइक रखते थे और उसके बाद पूर्णिया आते थे। 2005 के बाद अफसर राज हो गया। पहले बंदूक की नोक पर छिनताई होता था, आजकल पेन के और कलम के नोक पर पैसा वसूली हो रहा है। तो इसी दोनों से निजात पाने के लिए अभी आपके बीच में एक जनस्वराज पार्टी आई है, जहां से एक अच्छी सरकार की उम्मीद कर सकते हैं। और इसी को के तहत हम लोग पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। प्रशांत जी पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, और गांव-गांव घूम करके अच्छे लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत ये पार्टी चल रही है, पार्टी बनी है। और सभी लोगों के साथ मिलकर के, अच्छे लोगों के साथ मिलकर पार्टी बनेगी, और हम लोग 243 सीट में लड़ेंगे, और जिसमें 22वीं भी एक विधानसभा है, और हम लोग यकीनन सरकार बनाएंगे। अच्छा, कुछ दिनों पहले प्रतिपक्ष नेता आरजेडी के तेजस्वी यादव जी आए थे, 22वीं विधानसभा में आए हुए थे। आखिर 22वीं आने का उनका क्या मकसद है? देखिए, इससे पहले कभी तो 22वीं में अवतार पार्टी नहीं की हो। यकीनन इलेक्शन का टाइम होता था, और आए, सभा कर लिए, चले गए। यहाँ का तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है यहाँ के लोगों को, और मुसलमानों की मजबूरी है, यही समझ करके वो इधर आते भी नहीं थे, काम भी नहीं कर रहे हैं। सीमांचल में कोई काम नहीं है। सीमांचल के चारों जिला में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं था, पिछले साल बनाया है पूर्णिया में, और एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, देख रहे हैं। तो इधर तो फोकट में वोट मिल रहा था। अब जब जनस्वराज यहाँ आ गया है तो एक डर सा छाया हुआ है, और उसी डर के तहत 22वीं विधानसभा में उनको आना पड़ा। इससे पहले कभी वो 22वीं विधानसभा में अवतार पार्टी नहीं कर रहे थे, बल्कि पटना में अवतार पार्टी कर रहे हैं, हमेशा किए हैं। आप लोगों ने देखा। और बहुत ही अफसोस की बात है कि 22वीं में एक भी फील्ड नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है, और एक प्राइवेट जमीन पर जाकर के उनको अवतार पार्टी करना पड़ा। ये शर्म की बात है कि आप 1990 से 2005 तक आपकी सरकार रही, और 22वीं में एक भी यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं पिछले 45 साल से, जो 2 परिवार यहाँ पर राज कर रहा है, और उसके रहते हुए एक भी प्राइवेट सरकारी फील्ड नहीं हुआ, स्टेडियम नहीं हुआ, जहां पर एक अवतार पार्टी कराया जा सके, जहां पर लोग बच्चे खेले, और एक प्राइवेट जमीन पर अवतार पार्टी करना पड़ा। यह शर्म और दुर्भाग्य की बात है। जी। जैसा कि जनस्वराज पार्टी की मंशा आखिर क्या है चुनाव लड़ने की, जो कि बिहार में
ना ही रोजगार है, बेरोजगारी बढ़ चुका है, ना ही विकास है और ना ही आदमी रोड पे चलना मुश्किल हो रहा है, जो कि दिन दहाड़े हत्या होती है, गोलीकांड होती है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिहार में तो पता है कि पहले भ्रष्टाचार हो, जंगल राज, जिस जंगल राज के बारे में बोल रहे हैं कि 2005 तक जंगल राज था, जी वो तो था ही। जी अभी जंगल राज और अफसर राज दोनों है। जी हत्याएं हो ही रही है, कलम से भ्रष्टाचारी अफसर पदाधिकारी लूट ही रहे हैं के लोगों को। हर मामले में डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है, जी सिर्फ सरकारी पैसे का बंदरबांट हो रहा है। जल नल योजना के तहत बंदरबांट हुआ और तमाम स्कूल बनता है, बिल्डिंग बनता है स्कूल का, और हॉस्पिटल बनता है तो सिर्फ बिल्डिंग बनता है। हॉस्पिटल बनना है, पुरानी बिल्डिंग को बना तोड़ना है, बिल्डिंग बनाना है, डॉक्टर नहीं रहेगा। जी स्कूल बनेगा, स्कूल का बिल्डिंग बनेगा, स्कूल में मास्टर और पढ़ाई नहीं होगा। जी तो यही काम हो रहा है, चूंकि उसको कमीशन लेना है। जी सरकार की मंशा है कि सिर्फ पैसे का मिसयूज करें। जी और अभी आप देख रहे होंगे हर पंचायत में 3-3 करोड़ का पंचायत सरकार भवन बन रहा है। जी आप बताइए, क्या 17 पंचायत पूरे बायसी में है और डगरवा में 18 पंचायत है, 35 पंचायत में 3-3 करोड़ रुपया से कितना खर्चा हो रहा है। जी आप कौन सा पंचायत सरकार भवन से काम हो रहा है बताइए। हर एक आदमी को ब्लॉक जाना ही पड़ता है, वहां पर आरटीपीएस करना ही पड़ता है, जबकि उसको सारा ब्लॉक का काम पंचायत सरकार भवन में होना चाहिए। लेकिन आज पिछले 20 साल से ये सरकार है, एक भी पंचायत सरकार भवन अगर सही से काम हो रहा है तो बता दीजिए। उसमें सिर्फ गाय जानवर घुसता है और काम ये होता है। तो सरकार हमारे टैक्स का पैसा का बंदरबाट और मिसयूज करता है। जी क्या आप जेडीयू के सरकार से 20 वर्षों से जो जेडीयू का सरकार है, क्या इनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? उसका कोई नहीं संतुष्ट है। वो तो जी मजबूरी में यहाँ पर लोग लालू के डर से बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बीजेपी के डर से लालू को वोट कर रहे हैं। जी एक तबका जो खास करके अल्पसंख्यक है, जो बीजेपी को डर से लालू को वोट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस जंगल राज से बचना चाहते हैं, उस गुंडा राज से बचना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी खुल के बोल रहे हैं कि आपको डर से वोट नहीं करना है, आप अपने स्वेच्छा से और अपने बच्चों के लिए जनसुराज को वोट करिए और एक बेहतर सरकार बनाने में बेहतर विकल्प आपके बीच में आया हुआ है, इसको कामयाब कीजिए। जब तक अगर ये आप जनसुराज को सफल नहीं करते हैं, एक विकल्प आया है, अगर आप इसको मजबूत नहीं करते हैं तो फिर कभी आने वाले भविष्य में आपको फिर कोई मौका इस तरह का नहीं मिलेगा। और कोई आसमान से फरिश्ता नहीं आने वाला। इसी जमीन से, इसी बिहार की मिट्टी से एक जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक पार्टी बनाए हैं। हम चाहेंगे कि आप सब इस पार्टी को मजबूत करें और बिहार में एक बेहतर विकल्प दें। क्या कहेंगे विधानसभा की चुनाव, जो कि 22 विधानसभा क्षेत्र के जनताओं को आप अपने की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही करना है कि अगर आप पुराने विधायक से, पुरानी सरकार से संतुष्ट हैं तो आप ठीक है, अगर असंतुष्ट हैं, आप चाहते हैं कि आपको रोजगार अगर मिल गया है तो आप संतुष्ट हैं, तो आप उसी को वोट देते रहें। अगर आपका बच्चे को रोजगार नहीं मिला है, आपका बच्चा पलायन नहीं कर रहा है, चाहे वो नौकरी के घर से, पढ़ने के घर से हो या काम करने के लिए मजदूर जो बिहार से बाहर जाता है, जो बिहार में बड़ी पैमाने पर जो पलायन का मसला है, चाहे वो अच्छे परिवार से हो या मजदूर परिवार से हो, मजदूर काम करने जाता है और लड़के पढ़ने जाते हैं, मदरसा के बच्चे पढ़ने जाते हैं, या फिर जो पढ़ लिए हैं वो नौकरी करने जाते हैं। पलायन करना ही है। अगर इसको अगर रोकना है तो आपको जनसुराज को मजबूत करना होगा। और आपके हॉस्पिटल में, आपके ब्लॉक में अगर सही से काम नहीं हो रहा है तो आपके पास एक बेहतर विकल्प है, जनसुराज के नाम पर है, इसको मजबूत करिए। जनसुराज किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है, ये यहाँ बिहार के 1 करोड़ सदस्य लोग मिलकर के ये पार्टी बनाया। आप इसको मजबूत करें और हम लोग जब इसको मजबूत करेंगे तभी आपका कायापलट हो सकता है, नहीं तो फिर अन्यथा वही अफसर राज और जंगल राज में आप घिरते रहेंगे। कुछ दिनों पहले कहते हैं जनसुराज पार्टी की नीतीश कुमार का हेल्थ सही नहीं है, जन गण राष्ट्रगान हो रहा था, उस समय वो हाथ जोड़ रहे थे और इधर उधर टूक टाक कर रहे थे। प्रशांत किशोर जी तो हमेशा बोलते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी अपने विभाग का मंत्री का और मंत्री जो भी मंत्री हैं और विभाग का नाम वो बता दे तो हम आज से ये पार्टी वापस कर लेंगे, अपना जो भी काम कर रहे हैं हम इसको वापस कर लेंगे, उनके समर्थन में आ जाएंगे। बता दे नीतीश कुमार जी, आप सब देखा कि वो उनको इतना भी एहसास नहीं है, उतना मेंटल इतना खराब हो चुका है उनका कि उनको पता नहीं कि जनगण मन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबको ही। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के छत्र छाया में वो अपना सरकार चला रहा है और बीजेपी उसको सत्ता में इसलिए बनाए रखा है क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और बीजेपी को बिहार नहीं बल्कि केंद्र में सत्ता चाहिए। इसलिए बिहार में ये 43 एमएलए होने के बाद भी इसका मुख्यमंत्री होना और इसको मुख्यमंत्री बनाए रखने उसकी बीजेपी की मजबूरी है। और बिहार में आज अगर नीतीश कुमार है तो और जो भी काम हो रहा है, जो भी बर्बादी हो रही है, उसके जिम्मेदार बीजेपी भी है जिस तरह से नीतीश कुमार है। जी अच्छा, वक्फ बिल पे बहुत काफी चर्चा चल रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पे कई दिनों से धरना दे रहे हैं मुसलमान,
क्या जनसुराज पार्टी इनका समर्थन कर रहा है वक्फ बिल का? वक्फ बिल के खिलाफ में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोल चुके हैं कि ये बिल अगर पास होता है तो ये बैसाखी जो है आज के डेट में जो मोदी सरकार का जो बैसाखी है, नीतीश नायडू और चिराग, आप सभी जानते हैं कि नीतीश नायडू अगर चिराग नहीं चाहेगा तो ये सब बिल पास नहीं होगा। तो प्रशांत जी खुल के बोले हैं कि ये बिल अगर पास होता है तो उसके जिम्मेदार नीतीश होगा, नायडू होगा और चिराग होगा। यकीनन ये बिल हिंदुस्तान के जमहूरियत के खिलाफ में है। जो संविधान में जो यहाँ पर सभी धर्मों को अपने हिसाब से चलने की आजादी जो दी गई थी, जो दी गई है संविधान में, उसके खिलाफ में ये बिल पास कर रहा है। और ये मोदी सरकार हमेशा जो भी काम करना है सिर्फ मुसलमान से जुड़े हुए मसले पर काम करना चाहता है, ताकि हमारा जो एक बहुसंख्यक आबादी है उसको खुश करना है, उसको खुश करना है। इसलिए वो कभी 3 तलाक, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी वक्फ बिल, इस तरह का काम करता है। काम तो करना नहीं है उसको, सिर्फ लोगों को उलझा के रखना है। अच्छा, आए दिन भारत में जो कि मुगल काल का जो शासन रहा औरंगजेब की, उनका विशेष नागपुर में हिंसा चल रहा है, विशेष चर्चा चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे उसके सब को लेकर? अगर औरंगजेब खराब था, मुगल खराब था, तो लाल किला और उसको तोड़ देना चाहिए बीजेपी सरकार को जाके। एक मजार को नहीं तोड़ करके लाल किला और आगरा और तमाम चीज जो हिस्टोरिकल चीज है जो हिंदुस्तान में, उस सबको तोड़ दे, बुलडोजर लेकर तोड़ देना चाहिए उनको, है ना। तो जहां से रेवेन्यू आता है उसको नहीं तोड़ना है। तो मकसद साफ क्लियर हो रहा है कि उसको मुगल से दिक्कत नहीं है, किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है बीजेपी वाले को, क्योंकि बीजेपी वाले का दामाद बहुत सारे मुसलमान हैं। तो किसी मुसलमान से उसको दिक्कत नहीं, किसी मुगल से दिक्कत नहीं, सिर्फ हमारे हिंदू भाई के सेंटीमेंट को जगाए रखना है। इसलिए उसको मजार और ये और वो औरंगजेब करते रहता है।